कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मिट्टी है, हाय होए हाय, कुछ खट्टी कुछ मिट्टी है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुरमुरी आए ओहे, यार कुड़ी कुरमुरी आए ओहे, यार कुड़ी कुरमुरी, खट्टी मिट्टी खट्टी अंगूर का दाना। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी, और जो अभी गाना गाकर आपको सुना रहे थे, जिनकी बेहतरीन आवाज़ आज से सालों पहले आपने सुनी होगी, इवन आज भी आप सुन रहे हैं, वो हैं मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर शंकर साहनी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन शंकर साहनी जी आज हमारे साथ जुड़े हैं किसी बहुत खास वजह से, और कौन सी खास वजह है वो तो बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आज बहुत ही दिलचस्प बातचीत होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत बातचीत होने वाली है। खूबसूरत इस लिहाज से क्योंकि आज हम बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनने वाले हैं, और वो गाने जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शो की शुरुआत तो हो चुकी है एक बेहतर गाने से, कुड़ी कुरमुरी से, लेकिन इसके साथ एक और गाना जो हम शंकर साहनी जी से सुनना चाहेंगे, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, मछली ओए होए। सर ये गाना मैं कॉलेज में था तभी, एक बार मैं स्टूडेंट्स बैठे हुए थे तो मैंने स्टेज पे गाया, तो बाई चांस वहाँ पे दूरदर्शन वाले आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कल आप स्टूडियो आ सकते हैं। तो मैं वहाँ गया, तो मुझे नहीं मालूम था, रातों रात वो गाना इतना चला। एक ही बार गाया था मैंने कॉलेज में। अच्छा। और वो कई लोग तो मुझे मछली वाले कहने लगे, मछली अच्छा। मछली नाक में लड़कियां पहनती हैं, अच्छा। उसको मछली कहते हैं। अच्छा, पंजाब ओके। में कोका जिसको कहते हैं। हाँ, थोड़ी बड़ी होती है उससे। अच्छा, ओके। मछली दुकानी उत्ते बह के सुने आरे कहंदी कुड़ी ना गुलैण मैनू हाई रोवे मछली, हाय ओए मछली हाय ओए, सोचिया सी सोहनी जेही कुड़ी कोले जा, वो सोचिया सी सोहनी जेही कुड़ी कोले जा, बैठी बूहे उत्ते नजरां टकाई रोवे मछली, हाय ओए मछली। गिद्दे विच आके जद कुड़ी कोई नचदी, मछली मारे ललकारे, कुड़ियां तां हस हस बोली पाई जान, मुंडियां च पैंदे ने पवाड़े, सानियां दे मुंडे ने तां बड़ा समझ आया, पर किसे दे समझ ना आई रोवे मछली, हाय ओए मछली हाय ओए। तो जब मैं मछली बोलता था तो आगे 40,000 50,000 स्टूडेंट्स बोलते थे हाय ओए, पूरा आगे तक मैदान भरा होता था कॉलेज में। हाँ। तो ये मेरा पहला गाना था। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ। अच्छा, कॉलेज का तो जिक्र हो ही गया है, तो मैं ये सवाल भी पूछना चाह रही थी कि कॉलेज से निकलकर शंकर साहनी किस तरीके से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पहुंचे, और वहां पर किस तरीके से उन्होंने अच्छे अच्छे खूबसूरत गाने बनाए और फिर हम तक पहुंचाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आज हम इस पूरे चर्चा के दौरान उनसे सुनने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो सर मैं आपसे बहुत ज़रूरी तरीके से जानना चाहूँगी, वो ये जानना चाहूँगी कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे, तो फिर म्यूज़िक में कैसे दिलचस्पी हो गई, या पहले से था, मजबूरी में इंजीनियरिंग करनी पड़ी? एक्चुअली मेरे जो फादर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे गवर्नमेंट कॉलेज में संगीत विभाग के। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि इस लाइन में कोई लाइन अच्छी नहीं है ये लाइन, क्योंकि इसमें क्या करोगे, कहाँ गाओगे। अच्छा। तो तुम इंजीनियरिंग करो। तो तब इतना था भी नहीं, इतने जैसे चैनल्स नहीं थे, इतने कंपनियां नहीं थी, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की। बस इंजीनियरिंग कॉलेज भी मैं फिर गिटार पकड़ के लगा रहा। अच्छा। और थैंक्स टू टीचर्स कि उन्होंने पास कर दिया और इंजीनियर बन गए। अच्छा, और उसके बाद फिर गाने वाने कैसे फिर मैं स्टार्ट किया? यहाँ जॉब की मैंने, और कजारिया सेरामिक्स में, कजारिया टाइल्स में फिर 2-3 साल रहा, और साथ साथ अपनी स्ट्रगल जारी रखी। फिर मुझे मेरा पहली एल्बम आ गई कुड़ी कुरमुरी, फिर केड़े यार नू यारी यारी, तो एक करते करते अब 500 से ज़्यादा वीडियो आ चुके मेरे। अच्छा, कोई एक गाना जो सबके दिल के बेहद करीब होता है, कोई वो गाना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होता है और जिसे आप हर रोज़, पहले भी गाते थे करियर की स्टार्टिंग में, आज भी गाते हैं, और मुझे लगता है हमेशा आपके दिल के करीब वो गाना रहेगा, वो है कौन? जब मैंने गिटार पकड़ी थी सबसे पहले, तो मैंने सबसे पहले पंजाबी म्यूजिक में गिटार इंट्रोड्यूस की थी। तब कोई करता नहीं था, तो फोक ज़्यादा चलता था। तो जो भी गिटार पकड़ता है वो पहला गाना यही निकालता है, उस पर प्रैक्टिस के लिए मैं वो सुनाता हूँ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी पापा पारा
कहीं बदल ना जाना सनम, ले लिया दिल है मेरा दिल, आज तुम इतना वादा करके जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। अच्छा, थोड़ा लीक से हट जाते हैं। शंकर का किसी ने सच में दिल चुराया था? वो ऐसे तो चलता रहता है, आर्टिस्ट जो होते हैं वो दिल उनका बड़ा कमजोर होता है, अच्छा, सॉफ्ट होता है, हाँ। तो इसलिए वो जल्दी चुराया जा सकता है। तो चुराया था इसका मतलब? हाँ जी, चुराया था। वाह, बहुत बढ़िया। होता है अक्सर ऐसा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी एक इंडस्ट्री को अगर पहचान दिलानी है, खासतौर से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को, शंकर जी उन सिंगर्स में से एक रहे जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अलग दिशा दी है। आई थिंक एक इंट्रोडक्शन दिया है जाकर। और शायद हम जब गाड़ी में बैठे होते हैं, या फिर हम किसी पब्लिक प्लेसेस में बैठे होते हैं, आप पब जा रहे होते हैं, या फिर आप किसी डिस्को या फिर क्लब में गए होते हैं, वहाँ पर पंजाबी गाने जब आप सुनते हैं तो अचानक से आप थिरकने लग जाते हैं। पंजाबी गानों की मतलब तासीर ही ऐसी होती है कि बस वो आपको पागल ही कर दें। तो शंकर जी, एक बहुत जो अहम सवाल है मेरा वो ये कि चूंकि हम और भी चीज़ों पे बातचीत कर लेंगे, मुझे लगता है कि इस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। शंकर जी उन सिंगर्स में से एक हैं जिनके गाने हर रोज़ 1 मिलियन व्यूज़ तो मुझे लगता है हो ही जाते हैं, लोग देखते ही देखते हैं। कैसा लगता है जब आप रोज़ इन चीज़ों को देखते हैं या फिर कोई आपको बताता है? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि, मुझे तो था कि साल में 1 मिलियन होगा, तो बड़ी खुशी होती है कि रोज के 1 मिलियन व्यूज, जो लोग यूट्यूब चलाते हैं वो व्यूज की वैल्यू समझते हैं कि रोज का 1 मिलियन व्यू आना, इसका मतलब ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये सब ऑडियंस का आशीर्वाद है। पॉलिटिक्स में आप मतलब कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? न्यूज़ वगैरह कितना देखते हैं आप? मैं रखता हूँ, मगर जैसे सारे रखते हैं उतना तो रखता ही हूँ। स्पोर्ट्स में भी रखता हूँ और इसमें भी रखता हूँ, दोनों में रखता हूँ। अच्छा, अगर राहुल गांधी पर अगर कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहें, हाँ। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो कौन सा गाना आप उनके लिए सुनाना चाहेंगे? ओ सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल फकीरा, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल फकीरा, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। अच्छा, राहुल गांधी वाकई अगर ये एपिसोड देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा में एक और नया जोश ही दिख जाएगा उनको। और वाकई जिस तरह, हाँ जी बिल्कुल, तो वो जो गाना है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी ना कभी जीत हो भी सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहें आप, अभी उन्होंने गुजरात इलेक्शन भी जीत लिया और रिकॉर्ड तोड़ जीता है, तो बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, उन्हें मेंटोर भी अपना मानते हैं, उनके लिए अगर आप कोई गाना डेडिकेट करना। दुश्मन के लिए तलवार है हम, दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। हो यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्ल हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है जिनकी हस्ती में। हो ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, मोदी जी का यारो क्या कहना, ये है दुनिया का गहना। वाह, बहुत खूब वाकई, मतलब एक समा सा बांध दिया है। और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हम आज आपसे सुनना चाहेंगे शंकर जी। एक बहुत बेसिक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये कि स्ट्रगल्स तो सबकी लाइफ में होते हैं, आपकी भी लाइफ में थे। उन स्ट्रगल्स से आप कैसे पार हुए, किस तरीके से उन स्ट्रगल्स को आपने अपने रास्ते से हटाया, और ऐसा कौन सा स्ट्रगल है जिसको आज भी आप सोचते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं?
देखो सबसे पहले तो जब भी कोई सिंगर गाना गाने जाता है तो एक तो कंपनियां जो हैं बहुत कम होती थी उस समय, 4-5 कंपनियां जो आपको आगे बढ़ा सकती थी। तो और वो जब आपको रिजेक्ट करती है, नहीं जी आपकी आवाज़ में वो बात नहीं है जो वो, अब वो उनको भी नहीं पता वो क्या बात है, वो हमें भी नहीं पता वो बात क्या है। तो मैंने उनसे पूछा जब उन्होंने मुझे ले लिया कि वो क्या कह रहे, हम तो सबको ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे सिंगर आते हैं, अब हम कैसे कर लें। आपका अपना फेवरेट सिंगर कौन है जिसको आप सुनते हैं? हाँ देखो, मैं तो आशा जी को सुनता हूँ, आशा भोसले जी को। अच्छा। और बाकी नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, जगजीत सिंह जी, तो मैं फीमेल सिंगर में आशा जी को। मेरा बचपन से तमन्ना थी कि मैं आशा जी के साथ एक सीडी करूं। मैं चुरा लिया भी उनका ही गाना था। तो मुझे एक बार फ़ोन आया आशा जी का कि जो आपने महामृत्युंजय गाया मुझे उसकी 100 सीडी भेजो, मुझे बांटनी है। वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। वारी जावा इश्के ना जाने कब कहाँ किसी को इश्क हो जाए, इश्क हो जिसको ताजो तख्त को भी ठुकराए। आए किस्मतां च लिखिया किनू कौन मो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। आए वारी जावा इश्क। ये वाला सवाल तो मुझे लगता है हर कोई करता होगा कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, मतलब पुराने ज़माने में या फिर आपसे खुद सीनियर शंकर जी। लेकिन मुझे लगता है ये सवाल बहुत कम लोग करते होंगे कि आज के टाइम में जो यंगस्टर्स हैं अभी पंजाबी इंडस्ट्री में, चाहे दिलजीत दोसांझ हों या फिर हार्डी संधू हों या फिर कोई और जिसका हम नाम ले सकें, उनमें से आपको सबसे बेहतर सिंगर कौन लगता है? ये मैं आपको उसमें दिलजीत ने बहुत तरक्की की है और मुझे लगता है कि वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह का मैटर ऑडियंस को चाहिए होता है वो वैसा ही परोसते हैं। महामृत्युंजय का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले शंकर जी ने, तो इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया जानकारी हम आपको देते हैं। जब शंकर जी ने महामृत्युंजय गाया उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, यानी सबसे ज्यादा बार वही देखा सुना गया, वही महामृत्युंजय इस वक्त हम शंकर जी आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि एक तो ये भक्ति रस से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, दूसरी ये चीज़ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम सिर्फ इसलिए है कि उसे सबसे ज़्यादा बार देखा और सुना गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो शंकर जी महामृत्युंजय आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये कोई कल्पना नहीं है मंत्र, इसको कोई भी चाहे कभी भी चाहे आजमा सकता है। बिल्कुल, कहते हैं गले में सरस्वती का वास होता है, लेकिन शंकर जी को सुनने के बाद ऐसा लगता है सांसों में भी इनके सरस्वती है। वाह वाह। और वाकई संगीत तो एक ऐसी चीज़ है, जिस तरीके से शंकर जी ने पहले ही कहा, ये एक समुद्र है, इसमें आप जितना नीचे जाएंगे वो उतना गहरा दिखता है। और
इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई सानी नहीं है और बहुत बेहतरीन। चूँकि हमने थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पर एक गाना शंकर जी से सुना, एक गाना सर आपसे सुनना चाहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम पर भी। जिस तरीके से लगातार रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडियन क्रिकेट टीम को हार मिल रही है, तो उससे जुड़ी भी कोई अगर गाना है आपके पास। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, पा पर पर पा हारी बाजी को जीतना हमें आता है, डा 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 और खेलेंगे जी जान से दिन को तोड़ के। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, इंडिया से पंगा मत लेना मेरे यार। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, इंडिया से पंगा मत लेना मेरे यार। अब इस गाने से दो शिकार कर लेते हैं, ये गाना पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए फिट बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर न्यू ईयर, और न्यू ईयर पे वाकई बहुत मतलब लोग चाहते हैं कि नया साल जो बहुत अच्छा हो सबके लिए, और उससे रिलेटेड अगर कोई गाना और ख़ास तौर से आप एक स्पेशल मैसेज हम आपके ज़रिए अपने व्यूअर्स को ज़रूर देखो। ये मैसेज वाला गाना तो नहीं है, ये मैसेज के लिए मैं आपको अलग बताता हूँ। ये दूसरा गाना है, ये मुझे लगता है कि मैं हर न्यू ईयर पे गाता हूँ, अच्छा। भी शो करता हूँ। अच्छा। तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सर एक बेहतरीन सा एकदम जो आपका गाया हुआ गाना है पंजाबी पॉप, एक सुना दीजिए बस। हाँ मैं सुनाता हूँ। मैं आपको पहले एक मैसेज सुनाता हूँ। बिल्कुल। जो बीच में रह गया था वो है कि जब मेरी कोई काम नहीं बन रहा था, किसी का भी वक्त आ सकता है कोई काम ना बने, तो मैं बड़ा परेशान था कि मेरी कोई सीडी नहीं आ रही, एक भी गाना नहीं आ रहा। तो मैंने एक गाना लिखा था, अभी मैंने एक फिल्म में शान सिंगर है उनसे गवाया है तो अपने संगीत में, तो वो सुनाता हूँ। तब मैं लिखा था कॉलेज में। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होंगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे। जब कोई मंजिल ना मिले। वाकई मोटिवेशनल गाना। और मुझे लगता है जब जिस तरीके से सर ने कहा कि मुझे लगता है कि जब आप इस एक निराशा के बादल में घिरे हों तो ये गाना ज़रूर सुनिए। एक जब मैं खुद सुन रही थी तो मुझे एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था। एक पंजाबी पॉप। ओ लाल मेरी मत रखियो भला झूले लालन, ओ सिंधड़ी दा देवन दा सकी साबज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर साईं दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर साईं दा पहला नंबर। हो लाल मेरी हो लाल मेरी। इसका मैशअप बनाते हैं। हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी भैया, भैया पकड़ धर ली नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे
तेरे मोसे नैना मिलाई के तेरे इश्क नचाया करके ता थैया थैया तेरे इश्क नचाया करके ता थैया थैया छेती बॉडी बे तबीबा छेती बॉडी बे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया करके ता 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 तेरे इश्क नचाया करके ता थैया थैया। बिल्कुल, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस इसको सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, लेकिन क्या कहें, वक्त की कमी भी है और सर भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो सर जाते जाते अमर उजाला के लिए, अमर उजाला के व्यूअर्स के लिए आपके ज़रिए कोई मैसेज? मैं यही कहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं सब ऑडियंस की बदौलत, जैसे हम लोग हैं ऑडियंस की बदौलत हैं, और आप लोग जो भी काम कर रहे हैं प्रोफेशन में, जो नए प्रोफेशन में भी आना चाहते हैं उसी को कीजिए जिसमें आपका शौक़ है, क्योंकि फिर अगर शौक़ अगर प्रोफेशन बन जाए तो फिर आप 24 घंटे एंजॉय भी करते हैं और काम भी 24 घंटे करते हैं, तो रिज़ल्ट भी 24 घंटे से आता है आपको। बिल्कुल, और ये बातचीत हमारी बहुत दिलचस्प रही और हम उम्मीद करते हैं सर कि आने वाले दिनों में बहुत सुंदर सुंदर गाने जिस तरीके से आपने इससे पहले भी गाए हैं आगे भी हम सुनते रहें आपको। और जाते जाते एक और आखिर गाना। ठीक है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।